सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं दीक्षा आज आप सभी को प्रयोग संख्या 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं टॉपिक में मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब हम लोग आज रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे और उसका जो मेथड है ओम मीटर से प्रतिरोध मापना। प्रयोग संख्या 2 में हम लोग आज ओम मीटर से रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। जैसा कि आप सभी पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोग वोल्टेज ड्रॉप मेथड से रेजिस्टेंस को मेजर किए थे। इस प्रैक्टिकल में जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी टूल्स का नेसेसरी है, वो यहाँ नीचे बताया गया है। पहला है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसका साइज है 200 mm। यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है प्लायर को। प्लायर में 2 पैरेलल हैंडल्स होते हैं, एक पाइवोट होता है जो प्लायर के दोनों हैंडल्स को जोड़े रखता है। यहाँ पे प्लायर का जॉ है। प्लायर का मेन काम किसी तार को बेंड करना, ऑब्जेक्ट को पकड़ना या तार को काटना होता है। आगे है इंसुलेटेड पेचकस, इसका साइज है 150 mm का। यहाँ चित्र में इंसुलेटेड पेचकस दिखाया गया है। पेचकस का काम किसी नट को टाइट करना होता है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका इंसुलेशन किया हुआ है। तीसरा है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, इसका साइज है 75 mm। यहाँ पे नाइफ को भी दर्शाया गया है। नाइफ का काम है किसी तार को छीलना। जब तार के ऊपर हम लोग देखते हैं कि पीवीसी का लेयर होता है, वो इंसुलेटेड होता है तार, तो कि जब किसी तार को जोड़ना होता है तो उसके ऊपर का इंसुलेशन को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो नाइफ से हम लोग तार के ऊपर का इंसुलेशन को हटाते हैं। आगे है लाइन टेस्टर, इसका साइज है 0 से 500 वोल्ट। यहाँ पे भी चित्र में दिखाया गया है लाइन टेस्टर को। लाइन टेस्टर, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, लाइन को टेस्ट करता है। तो जब किसी सर्किट में या किसी तार में करंट का प्रवाह हो रहा है तो हम लोग टेस्टर को उस वहाँ पे सटाते हैं तो टेस्टर में यहाँ पे एक लाइट लगा होता है जो कि ब्लिंक करने लगता है। अगर किसी सर्किट में सप्लाई दिया हुआ है तो टेस्टर का लाइट ऑन हो जाएगा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि सर्किट में लाइन है। अगर हम लोग जब टेस्टर को सर्किट से टच कराएंगे और यहाँ पे कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि एसी सर्किट या कोई भी सर्किट में का सप्लाई नहीं है। आगे है ओम मीटर या मल्टीमीटर, इसका साइज है 0 से 500 ओम। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे ओम मीटर को दिखाया गया है। ओम मीटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो जो रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, जो ओम को मेजर करेगा, वो ओम मीटर कहलाएगा। और दूसरा है मल्टीमीटर, जैसा कि आप सभी नाम से समझ सकते हैं, मल्टीमीटर। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को वो मेजर कर सकता है। मल्टीमीटर का काम वोल्टेज मेजर करना, करंट, रेजिस्टेंस आदि सबको मेजर कर सकता है। आगे है अननोन रेजिस्टेंस, इसका क्वांटिटी 1 है। अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात प्रतिरोध, वैसा रेजिस्टेंस जिसको हम लोग मेजर करेंगे। आगे है पीवीसी वायर, इसका साइज है 1.5 स्क्वायर mm, क्वांटिटी है 3 मीटर का। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसुलेटेड वायर को दर्शाया गया है। वायर का इंसुलेशन होना उतना ही आवश्यक है, नहीं तो सर्किट शॉर्ट कर सकता है। अगर किसी भी तार को हम लोग जोड़ते हैं तो उस टाइम उसका इंसुलेशन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तार को जोड़ने के लिए उसका इंसुलेशन को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंसुलेशन अगर तार में नहीं है और करंट प्रवाह कर रहा है तो पूरा सर्किट शॉर्ट सर्किट हो सकता है और शॉक भी लग सकता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस चित्र में, यहाँ पे एक ओम मीटर को दिखाया गया है और ओम मीटर का रीडिंग 0 से 500 ओम तक है। और यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल्स हैं। दोनों टर्मिनल से अननोन रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे ओम मीटर है और इसका 2 टर्मिनल्स है और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जिसका हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसके मेथड में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सर्वप्रथम ओम मीटर का सर्किट डायग्राम बनाना। दूसरा, ओम मीटर की नीडल यानी सुई को 0 पर सेट करना। इसके बाद ओम मीटर के दोनों टर्मिनल से 2 वायर लेकर अज्ञात प्रतिरोध पर कनेक्शन करना। अब ओम मीटर की स्केल पर सही रीडिंग पढ़कर नोट करना। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ओम मीटर है, इसका रीडिंग 0 से 500 तक है। इसके जो ये नीडल है ओम मीटर का, इसको 0 पर सेट करेंगे और इसके दोनों टर्मिनल से अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, जिसका कि हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी ओम मीटर है, वही चित्र को यहाँ पे दर्शाया गया। ये ओम मीटर है या मल्टीमीटर भी इसको बोल सकते हैं। अगर मल्टीमीटर भी लेंगे तो इसके दोनों टर्मिनल्स को
रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है 1.5 ओम है, एक्चुअल रीडिंग जो है इसका 1.5 ओम है, लेकिन जब हम लोग इसको मेजर करते हैं तो इसका रीडिंग 2 ओम आता है। और यहाँ पे लीड रेजिस्टेंस 0.25 का ओम का है और इस तार का भी लीड रेजिस्टेंस 0.25 ओम का है। अगर एक्चुअल रीडिंग 1.5 ओम है और रीडिंग जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो 2 ओम आ रहा है, तो मतलब आधा 0.5 ज़्यादा है। तो 0.5 ज़्यादा कहाँ से हो रहा है? लीड रेजिस्टेंस में 0.25 है और इस लीड रेजिस्टेंस में 0.25 है। ये 0.25 और 0.25 मिलकर 0.5 हो रहा है और ये जो 0.5 एक्स्ट्रा आ रहा है वही यहाँ पे डिनोट कर रहा है। लीड रेजिस्टेंस होता है जैसे किसी तार है, हर तार का अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू होता है कि वो कितने करंट को प्रवाह होने दे सकता है और कितना करंट को रोक सकता है। तो ये जो लीड रेजिस्टेंस तार के साइज पे, तार के लेंथ पे और तार के विड्थ पे डिनोट करता है। एक्चुअल रीडिंग रेजिस्टेंस का 1.5 ओम है और दोनों का लीड रेजिस्टेंस, दोनों वायर के लीड रेजिस्टेंस को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो 0.5 इसमें ऐड हो जाता है, तो एक्चुअल रीडिंग 2 ओम आता है। इसमें प्रिकॉशन जो सावधानियां हैं इस प्रैक्टिकल को करते समय, पहला है ओम मीटर से सिर्फ प्रतिरोध मापना चाहिए कि ओम मीटर सिर्फ रेजिस्टेंस को ही मेजर करता है। दूसरा है ओम मीटर को बाहरी सप्लाई से कभी कनेक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ओम मीटर खराब हो जाता है। ओम मीटर की सुई को 0 पर सेट करना चाहिए। ओम मीटर में जो नीडल लगा होता है उसको हमेशा हम लोग 0 पे सेट करते हैं, तभी वो सही रिजल्ट देगा। अगर उसका सुई अगर आगे पीछे होगा तो वो रिजल्ट सही नहीं देगा। जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे कि ओम मीटर का काम रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है, जिसका कि हम लोग को वैल्यू पता नहीं होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग किसी और प्रैक्टिकल के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।